दिल्ली से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। एटीएस ने 4 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में 2 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। पिछले 12 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सभी का डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया है। तो आपको बता दें, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 12 साल से भारत में रह रहे थे अवैध रूप से, सभी को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया है। तो गिरफ्तार लोगों में 2 पुरुष 2 महिलाएं। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको पकड़ा गया है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी, फ्रेश अपडेट? जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे उनको पकड़ा गया है। देखिए सुनील, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जो सरकार का अभियान है वो तेजी पकड़ता जा रहा है। और इस अभियान को सफल करने के लिए लगातार जो जांच एजेंसी है वो अपनी जांच को रफ्तार में तेजी गति से ला रहे हैं। अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली के, तो दिल्ली में पुलिस इस खास तौर से अलर्ट मोड पर है और दिल्ली के विभिन्न कोनों में दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं अवैध बांग्लादेशियों की पकड़ के लिए विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में एक अलग से सेल भी बनाया गया है जो खास तो इन्हीं लोगों की धरपकड़ के लिए काम कर रही है। इस बीच दिल्ली में 4 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। ये दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे और बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई कि पिछले 12 साल से दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल इन 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद इनको डिपोर्टेशन सेंटर में भेज दिया है। अब आगे की जांच जो है वो लगातार की जा रही है कि आखिरकार ये राजधानी दिल्ली में कैसे आए, किनके शहर पर किन मदद से जहां रह रहे थे, उन सब की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तो डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया है। एटीएस ने 4 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। इनके पास से क्या कुछ मिला है अजीत? और जब पूछताछ हुई तो कुछ बात इन्होंने कबूली है, क्योंकि देखा जा रहा है कि एटीएस लगातार कार्रवाई करता रहता है और तमाम तरह की ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके पास से दस्तावेज मिलते हैं वो भी फ्रॉड पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा निकला कि लोगों के सूत्र कहीं और किसी से संपर्क हुए थे, अहम जानकारियां पहुंचाते थे। तो सुनील, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इनके पास जो दस्तावेज है वो दस्तावेज में कमी पाई गई है और फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की टीम जो वो जांच में लगी पड़ी कि आखिरकार दस्तावेजों को बनाने वाला कौन था, किसकी मदद से जो दस्तावेज हैं वो बनाए गए थे और किसकी मदद से ये दिल्ली में आए और रह रहे थे। और इतना ही नहीं, इन तारों के जो कनेक्शन है वो कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ तक इनके कनेक्शन हो सकते, तो इन सब चीजों की फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस बाबत कोई खास जो जानकारी है वो नहीं मुहैया कराई जा रही, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन चारों की कनेक्शन को अब जोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और लगातार इनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें खुल करके सामने आए और उसके हिसाब से आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके। जी सुनिए, बिल्कुल, तो देखा जा रहा है 4 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। पूछताछ की जा रही है। 12 साल से भारत में रह रहे हैं। कहां से अजीत इनको पकड़ा गया है? दिल्ली के किस इलाके से इनको पकड़ा गया है? और पुलिस अब किस प्रकार से एटीएस और भी छानबीन कर रही है, जिससे क्या हो सकता है कि और भी लोग ऐसे पकड़ में निकलकर सामने आए? बिल्कुल सुनिए, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग इलाके से पकड़े जा रहे हैं और अभी हाल ही में कई ऐसे मामले आए थे जहां नरेला इलाके से और इस बाहरी उत्तर दिल्ली के इलाके से भी तकरीबन 121 के करीब जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो जब्त किए गए थे। इसके अलावा साउथ दिल्ली से भी लगातार जो है वो अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। तो अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के विभिन्न कोनों से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो धरपकड़ का जो अभियान है दिल्ली पुलिस के द्वारा जा रहा है और अब इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग इनके साथ हो सकते हैं और कौन कौन और कहाँ इनके जो कनेक्शन है वो जुड़े हैं और दिल्ली के किन किन इलाकों में ये लोग जो है वो रह रहे हैं, इनके साथी लोग जो है वो रह रहे हैं। इन सब चीजों की जो जांच पड़ताल है उसकी तरफ से लगातार इस समय किया जा रहा है और उसको गति दी जा रही है। जुड़ने के लिए ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका